चलिए बच्चों, आज फिर हम लोग चैप्टर 20 की ओर चलते हैं। क्लास 7 पाठ का नाम है विप्लव गायन। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फनी के चिंतामणि। वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए इस कविता में किसके लिए यह श्लोक को कहा गया। उपयुक्त पंक्तियों का भाव जन जागरण तथा नव निर्माण से है, अर्थात कवि क्रांति के स्वर भारत भूमि के जन जन में जागृता करना चाहता है ताकि व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो सके। इसका क नंबर हो गया, इसमें भी ख नंबर था, जिसको हम 1 और 2 ही बना दिया गया है। ख नंबर, कण कण में है व्याप वही स्वर, कालकूट फनी की चिंतामणि वही स्वर एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की कुद तान है। निकली मेरे अंतर तर से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनाता है। चलिए इसको भी जानते हैं। उपयुक्त पंक्तियां का संबंध कवि की अपेक्षा अवशेषपूर्ण उत्तेजित मन स्थिति से है, जो अपने शब्दों से जानता है, जागृति लाने का प्रयास करता है, परंतु इस प्रयास में उनके कंठ में से गीत बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण वह और अधिक बेचैन हो उठता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कवि तन उनकी आत्मन की गहराई से निकलती है, जिसे वह अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक ही क्वेश्चन है। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। साधन मेरी बिना में दोनों एक ही है। चलिए उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि शोषण वर्ग को संचेत करते हुए कहता है कि अब उसके कंठ से कोमल स्वरों के बजाय क्रांति के स्वर मुखरित होंगे। ऐसे में यदि उनकी उंगलियां या मिजराबे टूट भी जाते हैं तो उसकी परवाह नहीं है, अर्थात अब कवि के बिना से कोमल स्वर्ण की अपेक्षा क्रांति की आग उगलेगी, क्योंकि जब बदलाव होता है तब पुरानी मान्यता टूटती है और नई स्थापित होती है, इसलिए उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन को जानते हैं। कविता के मूल स्वर मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विलपन गायन क्यों रखा गया होगा। चलिए इस कविता में क्रांति लाने की बात मुखर हुई है। कवि ने अपने गीत के माध्यम से ऐसे ही तान छोड़ने की बात कर रहा है जिससे क्रांति आ सकता, कि जन मानस को नई उमंग और खुशी सुख शांति का एहसास हो। चलिए अब हम लोग आ जाए भाषा की बात से। भाषा की बात से भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है। कविता में 2 शब्दों के माध्यम से प्रयोग किया गया है, जैसे जिसमें उथल पुथल मच जाए, कण कण में है व्याप वही स्वर। इस पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसे प्रयोग क्यों करते हैं। चलिए इसका आंसर, शब्दों में पुनरुक्ति करने के कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रायः कवि उन शब्द पर विशेष बल देने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह वाक्य पे अधिक बल देने के लिए किया जाता है, भी जान लेना जरूरी है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे तो हम ऑल नंबर एक ही साथ दे दिए हैं। कण कण में है व्याप वही तान गाती रही। इस पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता अगर आपको ऐसा अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छाट कर लिखिए। जैसे कहा गया है, कंठ रुका है महानास का, टूटी है मिज राबे, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। चलिए एक नेक्स्ट लास्ट है 6 नंबर, हाई पूरा खत्म हुआ। नेक्स्ट, इस पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तू मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या अत्यानुप्रास कहते हैं। कविता में तुकबंदी के अन्य शब्दों को छाटकर लिखिए। तुकबंदी वाले शब्द बैठी है, ऐठी है, इधर और रुद्ध युद्ध, फनी मनी। चलिए हम लोग का चैप्टर 20 आज समाप्त हुआ।